नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल अब्दुल नासिर साहब हैं, जो तवील अरसा से दिफा और ख़ारजा अमूर को कवर कर रहे हैं। उनका बैनुल-अक़वामी अमूर पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर, आलमी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमारे चैनल को वक्त दिया है। आज हम उनके साथ दिफा और ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत करेंगे। जनाब सोहेल अब्दुल नासिर साहब, आपको वेलकम करते हैं। आपसे मैं हाल ही में अमेरिका तालिबान जो अमन माहिदा हुआ है, इसके मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या ये माहिदा कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा? जी देखिए, आप जानते हैं कि मुआहिदा मुकम्मल होने में, यानी मुआहिदे के दस्तावेज़ात तैयार होने में, उस पर दस्तखत होने में कम अज़ कम 1.5 साल लगा है और इसमें बहुत नशेब व फहाज़ आए हैं। तो इससे जो अगला फेज़ है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका के दरमियान तो मुआहिदा तय पा गया है। लेकिन अब जो बैनुल अफ़गान बातचीत होनी है वो ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें ये तय होगा कि मुल्क का आइंदा सियासी और दस्तूरी ढांचा क्या होगा। आप जानते हैं कि मौजूदा अफ़गान आइन जो है वो अमेरिका का बनाया हुआ है इन सेंस के उसकी सरपरस्ती में बनाया गया है, जिसे बीच में अफ़गान टच भी थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन तालिबान को इस पर शदीद एतराज़ात हैं। ऑब्वियसली जब वो मुल्क के एक बड़े हिस्से के फातेह हैं और गन पॉइंट पे उन्होंने ये एक समझौता किया है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ, तो उसके सम्राट वो टेबल टॉक पे भी समेटना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि मुल्क का आइंदा सियासी और जमहूरी और सियासी ढांचा ऐसा हो जिसमें उनका डोमिनेंट रोल हो पॉलिसी बनाने में, फैसला करने में। तो इस लिहाज से अब जो अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान है और अफ़गानिस्तान की मौजूदा मग़रब ज़्यादा अशराफिया बैठी हुई है, वो कभी भी अपनी मौजूदा पोजीशन नहीं खोना चाहेंगे। उनकी पूरी कोशिश ये है कि ये मुआहिदा जैसे या तैसे नाकाम हो जाए, जिसके लिए आपने अशरफ गनी साहब का कल का ऐलान सुन लिया है कि हम तालिबान के 5000 कैदी नहीं छोड़ेंगे। उसके जवाब में तालिबान ने ये कहा है कि अच्छा, आप कैदी नहीं छोड़ेंगे तो हम हमले आज से शुरू कर देते हैं। आज से उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो इससे देखिए एक दूसरी चीज़ दिलचस्प सामने आती है कि मुआहिदा जिन दो फरीकों के दरमियान तय पाया है उनमें तो जंगबंदी हो चुकी है, यानी तालिबान और अमेरिका के दरमियान। जी, लड़ाई का रुख बिल्कुल तब्दील हो चुका है। ये असल में पहले से तब्दील हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने 1.25 लाख फ़ौज में से कम करके 14,000 फ़ौज अपनी कर दी थी। तो ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान के लिए अहदाफ कम हो गए थे, तो उनके लिए एक बड़ा हदफ अफ़गान फोर्सेस बाकी बच गई थी। तो अब जबकि अशरफ गनी साहब ने ये ऐलान करके अपनी नीयत वाज़े कर दी है कि वो मुआहिदे को नाकाम बनाना चाहते हैं, तो उस मुआहिदे के एक सबसे बड़े फरीक यानी तालिबान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी 1.25 साल की, 1.5 साल की सफारती और सियासी जदोजहद और 16 या 17 साल की अस्करी जदोजहद जो हो वो इस मुकाम पर अशरफ गनी साहब नाकाम बना दें। इसके मुकाबले में आप देखिए अफ़गानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, उन्होंने एक बड़ा अच्छा साइन दिया है। वो भी हुकूमत के शेयर होल्डर हैं और उनकी बड़ी अहम पोजीशन है मुल्क की सियासत में और तारीख में। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तालिबान के कैदी छोड़ेंगे। अब जितने मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, वो अशरफ गनी साहब से यही कह रहे हैं कि आप ज़िद से काम न लें, इस मुआहिदे को कामयाब होने दें और इसमें जो शिकें तय पाई हैं जो आपने पूरी करनी है आप उन्हें पूरा करें। क्या इसके पीछे को भारत का अमल दखल तो नहीं है कि वो उनको उकसा रहा है कि आप ये माहिदा नाकाम बना दें? जी बिल्कुल, उसके वाज़े शवाहिद हैं कि इस मामले में इंडिया मुलव्वस है। भारत के ख़ारजा सेक्रेटरी ने हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS और वज़ारत दाखिला और बाकी जो कुलीदी महकमे हैं उनके ओहदेदारों से से मुलाकातें की हैं, जिनकी तफसीलात तो मंजर यहाँ पे नहीं आई, लेकिन बावर यही किया जाता है कि गुफ्तगू का मौजू यही हुआ होगा कि इस मुआहिदे के नतीजे में जो मौजूदा अफ़गान हुकूमत है और जो इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में ख़त्म होगा उसे कैसे कायम रखा जाए। जी, भारत का जब इन्फ्लुएंस वहाँ ख़त्म होगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान के लिए इलाकाई सलामती के हवाले से आसानियाँ पैदा होगी, क्योंकि मौजूदा रजीम के जाने के बाद, चूँकि इस मुआहिदे का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ और अमेरिका के इत्तेहादी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो मुआहिदे की एक शिक खुद ब खुद पाकिस्तान के फ़ायदे में चली जाती है कि फिर TTP के लोगों को
बलोच इलादगी पसंदों को या जो भी पाकिस्तान से नाराज़ होकर अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल करता है उसे वहाँ जाए अमान नहीं मिलेगी और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो ज़्यादा इस तमाम खित्ते को फ़ायदा पहुँचेगा, वो ये कि पाकिस्तान और खित्ते के तमाम मुल्क वस्ते एशिया के साथ मुंसलिक हो जाएंगे और वस्ते एशियाई रियासतें जिनका समुंदर के साथ कोई रब्ता नहीं है, वो पाकिस्तान के ज़रिए बहियाए अरब और बाकी दुनिया के साथ मुंसलिक हो जाएंगी, जहाँ के सस्ते तवानाई के वसाइल पाकिस्तान और इस रीजन के काम में आएंगे। ये जो माहिदा कामयाब हो गया और उस पर अमल दरामद भी हो गया, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन तहरीक है, फाटा के अंदर जो बगावत है, या इस तरह की और भी बाज़ जगहों पर जो साजिशें हो रही हैं, जो वहाँ पर वहाँ पर बगावत की तहरीकें चल रही हैं, उनकी सरपरस्ती ख़त्म होने से तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर। जी इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि सलामती के लिहाज से दाखिली सलामती और बैरूनी सलामती दोनों के हवालों से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। आप देखिए, दूसरे दिन अफ़गानिस्तान की ज़मीन से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और गोलाबारी की जाती है पाकिस्तान के फ़ौजी और सिविलियन अहदाफ पे। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अफ़गानिस्तान में जो धड़े बैठे हुए हैं, इंडियन कौंसल खानों से मदद लेते हैं, NDS से मदद लेते हैं, उनके ठिकाने ख़त्म हो जाएंगे। तो मजमूई जो इलाकाई सलामती की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इवन उन मुल्कों को भी फ़ायदा होगा जो अफ़गान ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजमूई हालात पर अमन हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में वो क्या किरदार अदा करना चाहिए जब उसने अमन के क़याम में अपना रोल अदा कर दिया है, और इस मायदे को बचाने में कोई अब फिर ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को अपना कोई रोल अदा करने। इसमें एक दिलचस्प इत्तला ये सामने आई है कि पाकिस्तान पे ये दबाव डाला जा रहा है कि आप तालिबान को आमादा करें कि वो अशरफ गनी हुकूमत को तस्लीम कर लें। वैसे तो वज़ीर ख़ारजा आज अपने बयान में कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर चुका है। पाकिस्तान की जितनी बसात थी, जितना पाकिस्तान का शेयर बनता था, वो उसने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे ला के अपना काम कर दिया। उसके बाद ये अफ़गानों का काम बाकी बचता है कि वो आपस में बैठ के जो हल तलब मामलात हैं उन्हें तय करें। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान का रोल यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पे दबाव डाला जाता है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि तालिबान इस बात को मानेंगे, और ना ही पाकिस्तान के पास कोई ऐसा लीवरेज मौजूद है कि वो तालिबान पे दबाव डाल सकें। पाकिस्तान पे तो इसलिए दबाव डलता है कि पाकिस्तान अपने माशी मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। तालिबान का ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहवे के साथ रोटी खाने वाले लोग हैं, पहाड़ों और गारों में उन्होंने 20 साल गुजारे हैं, वो ऐसे किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे ऐसा अनड्यू दबाव डाला भी नहीं जाना चाहिए इस नाजुक मौजू के मौके पर, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता मुआहदे के नाकाम होने का अंदेशा पैदा हो जाए। सुहेल साहब, हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप गए हैं भारत में। कि भारत में ट्रंप के दौरे के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो जाएगी? कोई मसला कश्मीर के हल की तरफ को पेशरफ्त होगी, या ये होगा कि भारत के दौरे के बाद भारत जो है अमरीकी सदर के भारत के दौरे के बाद भारत जो है वो एक बार फिर खित्ते में उन मालिक को आंखें दिखाने शुरू कर देगा कि जिनसे अमेरिका परेशान है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चीन और दूसरे मुल्कों की तरफ उसको वो थपकी देने के लिए वहाँ गए थे, या कोई और मकासद भी मुस्बत हासिल हो सकते हैं? जी देखिए, ये बड़ा इसका सवाल और जवाब दोनों बेहद दिलचस्प हैं। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए गए हैं कि आप जानते हैं बुनियादी तौर पे वो एक ताजा पेशा आदमी हैं, तो सदर बनने के बाद उनकी हम वक्त कोशिश ही होती है कि जितने भी तिजारती मुआहदे हैं उनका तवाज़ुन अमेरिका के हक़ में किया जाए। तो चीन और इंडिया के साथ अमेरिका की जितनी भी तिजारत है उसमें तवाज़ुन डोनाल्ड ट्रंप के बकौल इन दोनों मुल्कों के हक़ में रहा है, और वो एलानिया कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो इस तवाज़ुन को तब्दील करके अमेरिका के हक़ में लाएंगे। तो एक तो उनके इस दौरे का मकसद ये था। दूसरा ये था कि आप जानते हैं कि अमेरिका में आइंदा सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी मुद्दत के लिए इसमें उम्मीदवार हैं, और अमेरिका में इंडियन नजाद बाशिंदों की बहुत बड़ी आबादी है जो आइंदा सदारती इंतखाबात में किसी न किसी हद तक फैसला कुन रोल अदा कर सकते हैं। जी, एक पहला मकसद तो वो हो गया कि तवाज़ुन जो है ट्रेड का वो अमेरिका के हक़ में किया है। दूसरा ये है कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात आइंदा होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए उसमें उम्मीदवार हैं, और इन इंतखाबात में इंडियन नजाद अमरीकियों का वोट किसी न किसी हद तक फैसला कुन अहमियत का हामिल है।
डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपना रसूख इस्तेमाल करके वो वोट उन्हें दिलवाएं। और तीसरा ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया अब असलहा इंपोर्ट करने वाला दुनिया का गालिबन सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और इस लिहाज से वो इसराइल और अमेरिका का अब बहुत बड़ा ग्राहक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब $बिलियन असलहे की डीलें लेके अमेरिका आए हैं, जिनमें से कुछ पे दस्तखत हुए हैं, कुछ पे MOU साइन हुए हैं और कुछ डीलें जो हैं वो आइंदा 1-1.5-2 साल में मैच्योर होंगी। तो ये 3 उनके बुनियादी मकासद थे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया को शय मिले कि वो पाकिस्तान जैसे खित्ते के मुल्कों पे चढ़ दौड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके साथ बड़ी एहतियात से डील करना पड़ता है। वो बहुत शेकी कैरेक्टर हैं। उन्होंने इंडिया को कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया कि वो एक जानब पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता चढ़ाई करे और कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर भी नहीं दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया कशीदगी में कमी होने का कोई इम्कान पैदा हो सके। सोहेल साहब, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी वजारत खारजा के ज़रिए बरतानिया को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान वापस भिजवा दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? जी मुमकिन नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो खसियानी बिल्ली खंबा संगीन नोचे मजाक वो मुहावरा इस हाल पे सादिक आता है। हुकूमत को, मुझ जैसे तालिब इल्मों को अगर इल्म है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा मौजूद नहीं है बंदों को लाने ले जाने के लिए, तो हुकूमत को तो बखूबी पता है ये दाखिली सियासत की कंजम्पशन के लिए है और सियासी फ़वाइद के लिए है। अदरवाइज़ डॉक्टर जास्मीन राशिद को मैं सुन रहा था, वो भी कहती हैं कि मियाँ साहब की रिपोर्टें सही हैं, इसका मतलब है उन्हें इलाज की ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना ये उन्हें वापस ला पाएंगे और ना अभी मियाँ साहब के आने का इम्कान है इलाज के बगैर। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने मिनट हुआ जी?